नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को जनता के सामने रखने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जहां आमतौर पर चुनाव में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे छाए रहते हैं, वहीं इस बार सियासी गलियारों में सोने की मूर्तियों की होड़ छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जातिगत और सामाजिक पहचान चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में हर दल चाहता है कि उसका आधार मजबूत हो, और ऐसे में अब अखिलेश के ये वादे चुनावी ढोंग की तरह नजर आ रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है, जब सत्ता उनकी थी तब ये नायकों की याद क्यों नहीं आई, या तब उनकी नींद इतनी गहरी थी कि इतिहास के बजाय सिर्फ जुमले ही सुनाई देते थे। अब चुनाव नजदीक आते ही सोने की चमक दिखाकर जनता को बहलाने की ये कोशिश है, यह वाकई में जनता के लिए कुछ बड़ा सोचा है। आखिर क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, जानते हैं विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें इतिहास के महान नायकों की सोने की प्रतिमाएं लगाने की बात कही गई है। ये घोषणाएं न सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं, बल्कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की नई शैली के रूप में भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, सपा चीफ ने आगरा में शिवाजी महाराज के सम्मान में भव्य संग्रहालय बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सिंहासन पर बैठे शिवाजी महाराज की एक सोने की प्रतिमा लगाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सिंहासन स्वर्ण से निर्मित होगा, जो प्रतीकात्मक तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा और ऐतिहासिक सम्मान दोनों को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव की सोने की प्रतिमा लगाने का ऐलान भी कर दिया है, जो एक राजनीतिक संदेश भी था। महाराजा सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में स्थापित कराई है, जिससे ओबीसी और राजभर समुदाय को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव की यह घोषणा भाजपा की इसी रणनीति का जवाब थी। इसके बाद उन्होंने कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन की सोने की प्रतिमा लगाने की बात कही, जो तब आई जब कन्नौज के एक चौराहे का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का ऐलान हुआ था। इस प्रकार हर ऐलान के पीछे एक गहरा राजनीतिक मकसद नजर आता है, अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच अब पहचान और सम्मान के इस प्रतीकवाद ने चुनावी राजनीति का नया रंग ले लिया है। जहां पहले दल विकास और जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ते थे, वहीं अब ये अपनी ताकत को सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने में लगे हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव, अहिल्याबाई होलकर, शिवाजी महाराज और सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान नायकों के नाम पर सियासत कर रही पार्टियां अपने अपने समर्थकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए महाराजा सुहेलदेव और अहिल्याबाई जैसे शासकों की मूर्तियां लगाई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपने लिए इसी तरह की राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है और तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने सोने की मूर्तियों का वादा किया है, जिससे वे अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखना चाहते हैं। हालांकि इस रणनीति को आलोचना भी मिली है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने ना तो महाराजा सुहेलदेव या अहिल्याबाई के सम्मान में कोई खास पहल की, ना किसी मूर्ति या संग्रहालय की बात की। उन्हें केवल अब जब सत्ता से दूर होकर 2027 के चुनाव नजदीक आते दिख रहे हैं, तब याद आ रही है। यह आलोचना इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि जनता का मानना है कि बड़े वादे करने से ज्यादा जरूरी है कि सत्ता में रहते हुए उन पर अमल हो। इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे ऐलान केवल चुनावी जुमलों से ज्यादा कुछ हैं, या फिर जनता के लिए सार्थक बदलाव की नींव रखने वाले हैं। वास्तव में ये सोने की मूर्तियों वाली राजनीति सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये यूपी के सामाजिक, सांस्कृतिक और समीकरणों को भी प्रभावित कर रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जातिगत और सामाजिक पहचान चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में हर दल चाहता है कि उसका आधार मजबूत हो और उसके लिए पहचान के मजबूत प्रतीक हो। महाराजा सुहेलदेव और अहिल्याबाई जैसे समाज के महापुरुष पिछड़ों और दलितों के लिए सम्मान का प्रतीक हैं, तो शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष मराठा और अन्य समुदाय के लिए प्रेरणा।
इन नायकों की प्रतिमाएं और संग्रहालय समाज में उनकी याद को जिंदा रखने के साथ साथ एक राजनीतिक ताकत भी बन चुके हैं। पर सवाल यह भी है कि क्या इस प्रतीकवाद की राजनीति से जनता खुश होगी? क्या वे इन सोने की मूर्तियों और भव्य संग्रहालयों के पीछे छुपे राजनीतिक खेल को समझ पाएंगे, या फिर ये केवल एक झुनझुना साबित होगा जिससे चुनाव के बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनावों में यह ऐलान कितना असर डालते हैं। अखिलेश यादव की ये रणनीति यह भी दर्शाती है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सियासी चालों का मुकाबला करना चाहते हैं और उनको टक्कर देना चाहते हैं। जब बीजेपी महाराजा सुहेलदेव की कांस्य मूर्ति लगाकर राजभर और पिछड़े वर्ग के वोट हासिल कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी उसी समुदाय को लुभाने के लिए और भी बड़े बड़े वादे कर रही है। इस बात से साफ होता है कि चुनावी राजनीति में अब इतिहास और सांस्कृतिक प्रतीक कितने अहम हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस प्रतीकात्मक राजनीति में कहीं पीछे नहीं है, बल्कि कहें तो भाजपा ने ही उत्तर प्रदेश में इस ट्रेंड की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के सहारे भाजपा की विचारधारा को जमीन दी। महाराजा सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा, अहिल्याबाई होलकर की याद में योजनाएं, संत रविदास और बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े स्थलों का विकास, ये सब भाजपा की ही सामाजिक समावेशन रणनीति के तहत आते हैं। भाजपा ने अपने शासनकाल में ये सुनिश्चित किया कि दलित, पिछड़े और ओबीसी समुदायों को सामाजिक सम्मान के प्रतीक मिले, जिससे उन्हें यह महसूस हो कि उन्हें भाजपा सत्ता में भागीदारी दे रही है। संक्षेप में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सोने की मूर्तियों के इस दौर ने राजनीतिक वादों और भावनाओं को एक नया रूप दिया है। 2027 की राह में ये राजनीतिक घोषणाएं न केवल पार्टियों के रणनीतिक कदम है, बल्कि सामाजिक पहचान की राजनीति का भी हिस्सा है। अब देखना होगा कि जनता इस प्रतीकवाद की राजनीति को कैसे लेती है और आने वाले चुनावों में इसका कितना असर पड़ता है। एक बात तो निश्चित है कि यूपी की राजनीति में अब चुनाव केवल विकास या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि इतिहास और प्रतीकों की लड़ाई भी बनने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सिर्फ चुनावी वादे नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति का हिस्सा है। हालांकि जनता पर इन वादों का क्या असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।